स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक जानकारी के अंतर्गत आज प्रस्तुत है नारियल के बारे में जानकारी। नारियल अर्थात श्रीफल। हम सब अक्सर देखते हैं मंदिरों में, घरों में भगवान के सामने नारियल फोड़ा जाता है, पर मन में सवाल उठता है, इतने फलों में से नारियल ही क्यों भगवान को इतना प्रिय है? आध्यात्मिक भाषा में नारियल को कहा जाता है श्रीफल, यानी भगवान का फल। संस्कृत में हम इसे कहते हैं नारिकेल, अंग्रेजी में कोकोनट और हिंदी में नारियल। नारियल को हिंदू परंपरा में सबसे सात्विक और पवित्र फल माना गया है। यही कारण है कि यह मंदिरों में सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है और हर पूजा, हवन, यज्ञ में इसकी विशेष भूमिका होती है। किसी भी मांगलिक अवसर पर की जा रही पूजा में एक चीज जो परम आवश्यक है वह है श्रीफल। कलश स्थापना हो, विवाह हो, उपनयन संस्कार हो, पूजा हो, सगाई का अवसर हो, यहाँ तक कि बेटी की विदाई हो, नारियल प्रत्येक अवसर पर होना अनिवार्य है। नई गाड़ी लेते समय भी नारियल फोड़कर उसका जल नई गाड़ी पर छिड़का जाता है। इस नारियल की एक विशेष बात है, यह बाहर से कठोर पर अंदर से कोमल और शुद्ध सफेद। यह बात हमें एक गहरे तत्व की ओर ले जाती है। कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क की तुलना नारियल से की जाती है। अंदर का श्वेत भाग हमारा मन, नारियल का जल हमारी इंद्रियां। जब हम भगवान के सामने नारियल फोड़ते हैं तो हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं। इस फल पर बने 3 निशान भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतीक माने जाते हैं। इस तरह नारियल फोड़ना शिव का ध्यान करना और यह कामना करना होता है, सर्वभूत हिताय, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान के स्पर्श से शुद्ध हुआ मन और मन की यह स्थिति ही प्रसाद के रूप में अनुभव की जाती है। कहा भी गया है, प्रथम वैसी पीतम तोय मल्पम स्मरंत है, शिरसी निहित भारा नारिकेला नराणाम ददाति जलम तल्पा स्वाद माजीवितांतम न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनके द्वारा किए गए उपकारों को याद रखना चाहिए। जैसे कि नारियल का पेड़ अपने जीवन भर उस थोड़े से पानी को याद रखता है जो उसे बचपन में दिया गया था। नारियल का पेड़ बहुत कम पानी लेकर भी मीठा और पौष्टिक जल देता है। इसीलिए इसे कहा गया है कल्प वृक्ष, वो वृक्ष जो हर इच्छा को पूर्ण करे। नारियल हमें निस्वार्थ सेवा का भी पाठ सिखाता है। अपने जीवन भर का बोझ खुद उठाता है और सबको फल, जल और छाया देता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले हम नारियल चढ़ाते हैं, विशेषकर भगवान गणेश को जो विघ्नों को हरते हैं। नारियल फोड़ते समय हम अपने भीतर की सारी नकारात्मकता, दुर्भावना और अहंकार को तोड़ते हैं और अनुभव करते हैं अपनी शुद्ध आत्मा को, भगवान से जुड़ा प्रसाद स्वरूप मन। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।